नमस्कार, आप सभी का हिंदी ज्ञान YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है शब्द विचार। आज हम शब्दों की भूमिका, शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम शब्दों की भाषा में क्या भूमिका है। हम अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जब भी हम कोई बातचीत करते हैं या लिखते हैं तब किसी न किसी भाषा का सहारा लेते हैं और इस अभिव्यक्ति के मूल में शब्द होते हैं। इन शब्दों से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। शब्दों का भाषा में बहुत अधिक महत्व है। जिसके पास जितने शब्द होंगे और उन शब्दों का वह जितनी प्रकार से प्रयोग करना सीख जाएगा, उसकी भाषा उतनी ही समृद्ध और प्रभावशाली हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति चाहे बातचीत कर रहा हो, भाषण दे रहा हो अथवा पत्र इत्यादि लिख रहा हो, शब्द संपदा लगातार उसके काम आती है। शब्द की परिभाषा। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, जैसे गुलाब, मकान, कमल, लकड़ी, फूल इत्यादि। अर्थात शब्द सार्थक होना चाहिए, उसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे हम गुलाब को बलागू इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। शब्द सार्थक ही होना चाहिए। अब हम आते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। भाषा में प्रायः सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी-कभी निरर्थक शब्द भी भाषा में आ जाते हैं और वे वाक्य में आकर सार्थक हो जाते हैं, जैसे टर टर, पानी वानी, खिचविच, चाय वाय इत्यादि निरर्थक शब्द वाक्य में आने पर कई बार वो सार्थक हो जाते हैं। अब हम आते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। नंबर 1 उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, नंबर 2 व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर और नंबर 4 है प्रयोग के आधार पर। सर्वप्रथम उत्पत्ति के आधार पर। कोई भी शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया, उसका उद्गम कहाँ से हुआ, इस बारे में हम विचार करते हैं। जैसे गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री है, जैसे दही शब्द संस्कृत के दधी से विकसित होकर हिंदी में आया है। ऐसे भी कुछ शब्द हैं जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। ये शब्द भाषा में विकसित हो जाते हैं। किसी का रूप परिवर्तित किया जाता है तो कुछ विदेशी लोगों के संपर्क में आने के कारण भाषा में आ गए हैं। इस आधार पर शब्दों का हम वर्गीकरण करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार से किया जाता है, अर्थात इसे 5 भागों में बांटा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम शब्द सर्वप्रथम हम तत्सम शब्द पर आते हैं। तत्सम, तत्सम का अर्थ है तत् जमा सम। इसका अर्थ है उसके समान। किसी भाषा के मूल शब्दों का ज्यों का त्यों उपयोग जब हिंदी भाषा में किया जाता है तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, मित्र, नासिका, गृही, कार्य इत्यादि। उसके बाद आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव अर्थात तत् जमा भव, उसी से उत्पन्न। अर्थात जो शब्द मूल भाषा के
तत्सम शब्दों में बदलाव के बाद दूसरी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। हिंदी में तद्भव शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों से बिगड़कर बने हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द से आग तद्भव शब्द बन गया है। सर्प तत्सम शब्द से सांप तद्भव शब्द बन गया है। कार्य तत्सम शब्द से काम तद्भव शब्द बन गया है, इत्यादि। देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में आ गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का जन्म और विकास लोक समाज के बीच में होता है, अर्थात इनकी उत्पत्ति मूल भाषा के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए डिबिया, लोटा, खड़ाऊं, झुग्गी, खाट, फावड़ा इत्यादि ये सभी देशज शब्द हैं। इसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। हिंदी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव है। हिंदी में प्राय बहुत सारे शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। किसी भी भाषा के शब्द जो हिंदी में आ गए हैं और हिंदी में लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके शब्द हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं और उनका प्रयोग निरंतर हिंदी भाषा में हो रहा है। ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा में सभी भाषाओं के शब्दों को समाहित करने की क्षमता है। जैसे अंग्रेजी से स्टेशन, स्कूल, कोट, पैंट, पेंसिल, रेल, ड्राइवर इत्यादि शब्द हिंदी में आ गए हैं। उसी प्रकार से फारसी भाषा से कागज, दुकान, आसमान, नमक, शराब, शादी इत्यादि शब्द आए हैं। अरबी भाषा से अदालत, जुर्माना, ताकत, वकील और तुर्की भाषा से कैंची, तोप, कुर्ता, पुर्तगाली भाषा से कमरा, गमला, तौलिया, काजू, फ्रांसीसी भाषा से अंग्रेज, कारतूस, कूपन इत्यादि। इस प्रकार से ये सभी विदेशी शब्द हैं जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और हिंदी में उनका प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल जोल से बने हैं और हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल शब्द है अंग्रेजी का और गाड़ी शब्द है हिंदी का, तो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से वे बने हुए हैं, इसलिए ये संकर शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत भाषा का शब्द है जबकि गांठ हिंदी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से ये मिलकर वर्षगांठ हो गया, तो ये संकर शब्द कहलाते हैं। दूसरे आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर किया गया है। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है बनावट, अर्थात शब्दों की बनावट किस प्रकार से हुई है। इस आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़। रूढ़ शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध। जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं और जिन्हें खंडित करने पर उनसे कोई अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, आदमी, हाथी इत्यादि। इन शब्दों का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो इनके अलग अलग खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घोड़ा में घो जमा अड़ा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी प्रकार से घर, घ जमा रे, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरे आते हैं यौगिक शब्द।
एक या एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से बने ऐसे शब्द जिनके खंडों के भी कुछ परंपरागत अर्थ होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, हिम जमा आलय। हिम का अर्थ है बर्फ, आलय का अर्थ है घर अर्थात बर्फ का घर। कमल नयन, कमल जमा नयन, कमल जैसे नयन। इस प्रकार से यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से होता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों की रचना निम्न प्रकार से हो सकती है। नंबर 1 प्रत्यय जोड़कर, नंबर 2 उपसर्ग जोड़कर, नंबर 3 संधि द्वारा, नंबर 4 समास द्वारा। जैसे समाज जमा इक, यहाँ पर इक प्रत्यय जोड़कर यौगिक शब्द का निर्माण हुआ है सामाजिक। निर्जमा मल, यहाँ पर निर उपसर्ग का प्रयोग करके निर्मल शब्द बना है। इसी प्रकार से रमा जमा इश रमेश, यह शब्द संधि के द्वारा बना है। इसी प्रकार से देश जमा भक्ति, देश के लिए भक्ति, इस शब्द का निर्माण समास द्वारा हुआ है। इस प्रकार से यौगिक शब्दों का निर्माण प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात आते हैं योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ रूढ़ हो गया हो और अपने विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पंकज, पंक जमा जय अर्थात कीचड़ से जन्म लेने वाला। इसी प्रकार से पीताम्बर, दशानन, चतुर्भुज, नीलकंठ इत्यादि शब्द योगरूढ़ हैं, क्योंकि इनका अर्थ जो है वो रूढ़ हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है, इसलिए ये योगरूढ़ कहलाते हैं। तीसरे नंबर पर है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 प्रमुख भेदों में वर्गीकृत किया जाता है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, कुत्ता, पुस्तक, लोहा इत्यादि। दूसरे नंबर पर आते हैं अनेकार्थी शब्द। भाषा में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, अर्थात अनेक अर्थ वाले शब्द। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। जैसे बल, बल का अर्थ है शक्ति, आघात, टेढ़ापन, जलना इत्यादि। पत्र, पत्र का अर्थ है चिट्ठी, पत्ता, समाचार पत्र इत्यादि। नंबर 3 पर है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फूल को हम पुष्प कह सकते हैं, आँख को हम नयन कहते हैं। इसी प्रकार से जल और पानी दोनों पर्यायवाची हैं। विपरीतार्थी या विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द जैसे राजा का विलोम शब्द है रानी, मित्र का विलोम शब्द है शत्रु, राजा का विलोम शब्द है रंक, बुराई का विलोम शब्द है भलाई। इन्हें हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। विपरीतार्थी शब्दों में एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द ही होगा और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्दों में ही दिया जाना चाहिए। जैसे नर, नारी, जिंदगी,
मौत, जीवन, मृत्यु इत्यादि। नंबर 4 पर आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन अथवा कारक, काल आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, जैसे काला, काली, काले इत्यादि। विकारी शब्दों के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आते हम अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, वे धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। इन उपयुक्त तीनों वाक्यों में धीरे धीरे शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अथवा द्योतक शब्द। विकारी तथा अविकारी शब्दों का और उनके भेदों के विषय में हम अगले अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना ना भूलें।